देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा का हुआ गठबंधन। वाराणसी में केवट रामधनी ने अपने विचारों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं केवट रामधनी बिंद हिस्सेदारी मोर्चा का संयोजक व प्रगतिशील समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिस्सेदारी मोर्चे के सह संयोजक व प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा भी उपस्थित हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन के संयोजक व भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद ने कहा कि लंबे समय तक दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारों ने वंचित तबके को हवाई विकास योजनाओं के शब्दबाग दिखाकर ठगने का काम किया। हमने हिस्सेदारी मोर्चा बनाकर इसी समाज को उसका वाजिब हक और हिस्सा दिलाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया। विपक्षी दल सपा पर चुटकी लेते हुए बिंद ने कहा कि वैसे तो उन्होंने भी छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, किंतु हम इसे गठबंधन न करके ठगबंधन कहते हैं। अगर उसकी मंशा वंचित, अति पिछड़े वर्ग के विकास की होती है तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुके हैं। उनके लिए विकास का मतलब सिर्फ परिवार और किसी जाति का विकास होता है। हिस्सेदारी मोर्चे के सभी 10 दलों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सहयोग बनाकर उत्तर प्रदेश के कार्य में कर रहे हैं। मोर्चा में शामिल सभी पार्टियों अपने अपने क्षेत्रों और जिलों में गहरी बैठकर जमीनी स्तर पर काम करती आई हैं। इसलिए इन सभी पार्टियों को अपनी अपनी जातियों में अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में निश्चित ही हम भाजपा को हिस्सेदारी को लेकर 365 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएंगे। की धरती पे महादेव की नगरी में हिस्सेदारी मोर्चा, मैं केवट रामधनी बिंद भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे सह संयोजक इंजीनियर सुनील कुशवाहा जी जो प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग आज वाराणसी की धरती पे संगठनात्मक चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी और हिस्सेदारी मोर्चा की एक बड़ी रैली करने की तैयारी है। हिस्सेदारी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पिछले महीने 27 अक्टूबर को की गई। जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने हम छोटी पार्टियों को लेकर गठबंधन का ऐलान किया। हिस्सेदारी मोर्चा में ताकत इतनी बड़ी है, इसमें 10 घटक दल है। 10 घटक दल का मतलब 10 जाति समीकरण और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष या एक पार्टी का कम से कम एक विधानसभा में 5-5 हज़ार वोट तो बनता ही है, जिससे हमारी जनसंख्या 50,000 वोट को मिनिमम हम लोग टारगेट रखते हैं। नहीं कम 30,000 तो हम लोग जरूर फाइट करते हैं। तो यह 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सेदारी मोर्चा चुनाव जिताने और हराने में एक अहम भूमिका निभाती है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी ने और इस प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो विश्व हिंदू हृदय सम्राट, मैं उनको नाम देता हूं और कोई नाम नहीं दिया, मैं केवट रामधनी मैंने उनको नाम दिया है। इस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को विश्व हिंदू हृदय सम्राट, क्योंकि जहां जहां पूरे विश्व में हिंदू बसते हैं, आज योगी जी की एक अच्छी छवि जा रही पूरे विश्व के अंदर। और यह 10 घटक दल के लोगों की अपनी अपनी विधानसभा के अंदर अच्छी पैठ है और हम लोग आने वाले समय में यह खूबी से भारतीय जनता पार्टी सोचे 300 सीट, 300 प्लस, लेकिन उस प्लस पे हम 365 करने जा रहे हैं। हिस्सेदारी मोर्चा 65 सीट की बढ़त हिस्सेदारी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 22 में देगी। क्या बता दें? मैं इंजीनियर सुनील कुशवाहा, हिस्सेदारी मोर्चा का सह संयोजक, भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन जो बना है, और हमारे साथ माननीय केवट रामधनी बिंद जी हैं जो भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन के संयोजक हैं और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं प्रगतिशील समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह की प्रेस वार्ता की जा रही है? आज प्रेस वार्ता करने का हम लोगों का मंतव्य ये है पत्रकार बंधुओं कि हम लोग आज बनारस की धरती पर आने वाले दिनों में भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा के तहत एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी के सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ बैठक की और दरअसल आपको बता दें कि भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन जो है, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह गठबंधन भाजपा के साथ हिस्सेदारी मोर्चा जो कि 10 दलों का गठबंधन है और यह पूरे पूर्वांचल में लगभग 100 सीटों पर बहुत व्यापक प्रभाव रखता है। अलग अलग 10 जातियों के ये संगठन हैं, पार्टी है, राजनीतिक दल है। और आपने देखा कि पिछले 70-75 वर्षों में इस देश में सरकारें तो बनी, समाज में बदलाव नहीं हुआ। जो वंचित तबका है, शोषित तबका है, दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज, उसकी हालात जस के तस है। सरकारें बदली, हर राजनीतिक दल की सरकार रही, देश में कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, क्षेत्रीय दलों की भी सरकार रही,
लेकिन इस तबके का उत्थान और उन्नति नहीं हो पाया। इसको देखते हुए हम लोगों ने हिस्सेदारी मोर्चा का गठन किया और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ है और आने वाले दिनों में हम लोग इस वंचित तबके के विकास के लिए ये गठबंधन किया है। और अब पिछले 5-7 सालों में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम कर रही है और वंचित तबके की ओर भी विशेष ध्यान दे रही है।